मॉडल 4 में टेक्निकल एसईओ के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में थ्योरेटिकल आपको आंसर मिलेगा, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो जाए और आगे जब प्रैक्टिकल करने के लिए आप जाए तो आपकी वो सारी चीज़ें क्लियर हो। 7 पॉइंटर इसमें हमने कवर किया है, जिसको चैप्टर वाइज अच्छे तरीके से क्लैरिटी करके हम लोग समझते हैं। नंबर 1 पे है कि टेक्निकल एसईओ है क्या। देखिए, टेक्निकल एसईओ का मतलब ये होता है कि बैकएंड में, वेबसाइट के बैकएंड में जो चेंजेज होती है in terms of the website speed, in terms of the URL structuring, in terms of the navigation, mobile friendliness, sitemap and the robots, schema, canonical tag और सर्च कंसोल में जो भी गूगल गाइड करती है और अपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सजेशंस रिकमेंडेशंस देते हैं, उसको हम लोग इस टेक्निकल मॉडल में सॉर्ट करते हैं। तो ये एक ब्रीफ था जो मैंने 7 पॉइंटर आपको बताया कि किस तरीके से हम कवर करने वाले हैं। तो टेक्निकल एसईओ के डेफिनेशंस यही हैं, जो बैकएंड में हम लोग वेबसाइट में चेंजेस करते हैं और वेबसाइट को गूगल के एल्गोरिथम के कॉम्पेटिबिलिटी हम बनाते हैं, जिससे कि ईजिली वेबसाइट हमारा रैंक कर पाए गूगल में। तो ये तो टेक्निकल आपको डेफिनेशन हो गया एग्जैक्टली। सेकंड पॉइंट पे हम चलेंगे कि टेक्निकल में जो हमने अभी आपको बताया कि वेबसाइट स्पीड को हम लोग कवर करते हैं। देखिए, वेबसाइट स्पीड जो है एक कोर वाइटल का कॉन्सेप्ट गूगल नहीं दिया है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो कैसा है। कैसा बोलने का मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 हमारी वेबसाइट मोबाइल में कितने मिली सेकेंड के अंदर, कितने सेकेंड के अंदर लोड हो जाता है और उसको स्कोरिंग गूगल ने कैसे किया हुआ। सेम लैपटॉप डेस्कटॉप के ऊपर में कितनी स्पीड में आउट ऑफ 100 कितना हमारे को स्कोरिंग किया हुआ है, और 4-5 पॉइंटर में गूगल उसको सब डिविजनल डिवाइडेड किया हुआ है कि फर्स्ट टाइम पे कितनी दिखती है, पूरा वेबसाइट लोड होने में कितना टाइम लगता है, इमेज जावास्क्रिप्ट सीएसएस कितने ब्लॉकर हैं। तो एक एक एलिमेंट हमारे को सजेशन गूगल दे देती है, जिसके ऊपर में हम लोग सजेशन बना के डेवलपमेंट टीम को आगे भेजते हैं और डेवलपमेंट टीम ए टू जेड चीज़ें जो रिकमेंडेशन में हमने भेजा है उसको सॉर्ट करती है और स्कोर को मोर देन 90 लेके जाती है। तो मोबाइल स्पीड के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि वेबसाइट की स्पीड कैसी होनी चाहिए मोबाइल में और डेस्कटॉप में। थर्ड पॉइंट है जो मैंने आपको बताया कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए ईच एंड एवरी डिवाइस के लिए। ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द पीपल कमिंग फ्रॉम द गूगल टू द वेबसाइट लैंडेड फ्रॉम द डिवाइस विच इज कॉल्ड द मोबाइल ओनली। सो मैक्सिमम जो यूजर है वो मोबाइल से आजकल आ रहे हैं। डेस्कटॉप लैपटॉप से मेजोरिटी ऑफ द यूजर बहुत ही कम होते हैं जो वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो हम लोग को ये देखना है कि अपने मोबाइल डिवाइस से यूजर ईजिली आए और उसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मिले। सो ये मेक श्योर करते हैं कि वेबसाइट शुड बी वेरी मच रिस्पॉन्सिव, वेरी मच फ्रेंडली टू द मोबाइल ईच एंड एवरी डिवाइस। चौथा पॉइंट हमने आपको बताया कि एक्सएमएल साइड मैप है और रोबोट है। वेबसाइट की क्रॉलेबिलिटी और इंडेक्सिबिलिटी में साइटमैप डॉट एक्सएमएल, साइटमैप डॉट एचटीएमएल, साइटमैप डॉट आरओआर कई तरह के साइटमैप है जो फीड है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और रोबोट इसको गाइड करती है, रोबोट डॉट टीएक्सटी गाइड करती है कि किस तरीके से कितने पेजेस को हमारे को सर्च इंजन को बताना है इंडेक्स कराने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। कैनोनिकल टैग जो वेबसाइट आपने देखा होगा HTTPS, नॉन HTTPS, WW, नॉन WW स्लैश इंडेक्स, मल्टीपल वर्जन में सेम होम पेज या इंटरनल पेज खुलती है, वो खुलनी नहीं चाहिए। तो मेक श्योर वेबसाइट में कैनोनिकल टैग होनी चाहिए, जिससे कि सारे वर्जन को आप गाइड करके एक ही वर्जन पे लेके चले। सो डुप्लीकेसी हमारा इशूज नहीं आए, कंटेंट सही रहे। सेकेंड लास्ट पॉइंट है स्कीमा। स्कीमा रिच स्निपेट और डेटा स्ट्रक्चर्ड को बोला जाता है। तो आप सबसे पहले ये चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा है वेबसाइट में, जो डेटा है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कीमा डिफाइंड होनी चाहिए कि ये वेबसाइट है किस चीज़ के लिए, किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, कहाँ से लोकेटेड है, ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। एक गूगल ने डिफाइंड, गूगल ने ही नहीं सर्च इंजन ने डिफाइंड एक स्कीमा किया हुआ है कि ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट्स को हमारे को कैसे दिखाना है। ये थ्योरेटिकली आपको अच्छे से समझने के लिए आपको रेफर करना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैं एक ओवरव्यू आपको दे दिया हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे वेबसाइट में एक नंबर लिखा हुआ, वो नंबर है क्या, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, क्या है, उसके लिए एक डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड है जिसको हम डिफाइंड करते हैं। वेबसाइट हमारा किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, क्या है, उसके लिए भी वो डिफाइंड होती है। एड्रेस, ये सारा कुछ प्रॉपरली स्कीमा के फॉर्मेट में, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसको स्कीमा के फॉर्मेट में डिफाइन किया जाता है। इसी को हम रिच स्निपेट या स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं।
लास्ट पॉइंटर हमारा है गूगल सर्च कंसोल और इंडेक्सिंग की जो इशूज होती है, जैसे मैंने बताया था आपको डेफिनेशन में कि गूगल का एक अपना प्लेटफॉर्म है, जो पहले गूगल वेब मास्टर होता था, अभी सर्च कंसोल हो गया। सर्च कंसोल में गूगल हमारे को रिकमेंड करता है कोई पेज यदि उसको इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई 404 आ रहा है, कोई 403 फॉरबिडन एरर आ रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है जिसमें एरर आ जाती है, तो ये टेक्निकल फ्रंट से सॉर्ट किया जाता है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया। एक कॉल मॉड्यूल 4 को समराइज करते हैं। टेक्निकल एसईओ का डेफिनेशन मैंने बताया, वो कुछ इस तरीके से है, जो बैकएंड में वेबसाइट में चेंजेस हम लोग करते हैं इन टर्म्स ऑफ द सर्वर, इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ द वेबसाइट। टेक्निकल जो भी चेंजेस करते हैं वेबसाइट के ऊपर में, चाहे स्कीमा स्ट्रक्चर्ड हो, मोबाइल फ्रेंडलीनेस हो, चाहे स्पीड के ऊपर में हो, टेक्निकल टैग लगाना हो, या फिर साइड मैप और रोबोट को गाइडेड अपलोड करना हो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्कीमा इंप्लीमेंट करना हो, या सर्च कंसोल के ऊपर में जो भी एरर्स आते हैं, ये सारे चीज़ें टेक्निकल फ्रंट में कवर किए जाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि मॉड्यूल 4 आपको थ्योरेटिकल अच्छी तरीके से समझ आया। थैंक यू।